हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कर्मवीर सर ट्यूटोरियल की एक और नई वीडियो में, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर बेस्ड है। बहुत सारे बच्चों को यह भूत से कम नहीं लगती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आती, हमारे मार्क्स ही सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि इससे इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक ही नहीं है मैथ्स में। सबसे इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अगर यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत इजी भी है। बस आपको थोड़े से फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज याद रखनी होगी, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत कीमती है, विशेषकर बोर्ड क्लासेस के बच्चों के लिए। तो आप इससे डरकर बिल्कुल ना घबराएं, ना छोड़ें इसको। इसके आपको पूरे मार्क्स दिलवाने की मेरी गारंटी रहेगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, आपने सुना होगा नाम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस ट्रिग्नोमेट्री जो है यह केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसमें हम जैसे ए बी सी कोई हमारी ट्रायंगल है और इसके अंदर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर यदि हम यहाँ पर 90 ना भी लिखें, लेकिन ये राइट एंगल का जो साइन बना हुआ है तो भी अंडरस्टूड है कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर दो चीज़ों का मेन रोल होता है। एक तो कि राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है और एक्यूट एंगल कहाँ पर बना हुआ है। जैसे कि अगर यदि यहाँ पर हम ये एक्यूट एंगल लेते हैं तो फिर हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। और अगर यदि एंगल सी को हम एक्यूट एंगल लेते हैं तो फिर हमारे बेस और परपेंडिकुलर कौन से होंगे, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं। अब आप देखिए, हम 1 बाय 1 सीखेंगे। आपने देखा होगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं हम, कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और उसके पहचान का एक और आसान तरीका है कि जो हमारा राइट एंगल होता है ट्रायंगल में, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, बाकी दो बच गई, वो इसकी आर्म्स होती हैं, यानी साइड्स होती हैं। अब इनके अंदर हम बेस किसको लेंगे, परपेंडिकुलर किसको लेंगे, इस ए बी को बेस लेंगे या ए सी को बेस लेंगे। तो देखिए, अगर यदि ये एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये 45 डिग्री का एक्यूट एंगल दिया हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि जो एक्यूट एंगल है हमेशा उसकी अपोजिट साइड, उस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स है वो अगर जा करके जिस साइड के एंड पॉइंट्स पर मिलती हैं, यानी कि ए सी पर मिल रही हैं, तो जो ये ए सी है ये इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो थर्ड साइड बच गई वो बेस कहलाएगी, यानी कि यहाँ इस बी को अगर यदि हम एक्यूट एंगल मानते हैं तो उसके लिए ए बी बेस होगा और ए सी परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर यदि हम इस एंगल बी को एक्यूट एंगल ना मान करके हमें एंगल सी दिया हुआ है एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू कुछ भी दी है, मान लीजिए सपोज 30 डिग्री दिया हुआ है, तो सी का जो अपोजिट एंगल होगा, यानी सी जो एंगल सी को बनाने वाली लाइंस है वो आगे जाके कहाँ पर मीट हो रही हैं, ए और बी पर, यानी कि ए बी सेगमेंट बन रहा है। अब ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये जो कहलाएगा ये इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। हालांकि देखने में आपको ये लग रहा है कि ये तो नीचे है साइड, तो बेस है, लेकिन बेस नहीं है। अब उस सिचुएशन में ये ए बी जो है हमारा परपेंडिकुलर होगा और ए सी क्या होगा, बेस, क्योंकि हम एक्यूट एंगल सी ले रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ाते हैं
कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है अभी देखिए कैसे निकालते हैं। जो साइन थीटा होता है, ठीक है, अब साइन थीटा जो होता है इसके अंदर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आपने खूब सुना होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, यानी कि आपको ये जो फॉर्मूला है ये लर्न करना है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। इस फॉर्मूले के अंदर जो फर्स्ट वाला होता है P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उसका और उसके रिस्पेक्ट में उसके हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है हमारा कोस थीटा, यानी B अपॉन H। कोस थीटा हमारा होता है B अपॉन H। B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा कोस थीटा, ठीक है। अब जो थर्ड रह गया वो हमारा है टेन थीटा। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा क्या है? जो लास्ट वाला जो ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P अपॉन B, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का उसके बेस के साथ जो रेशियो है वो कहलाता है टेन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ऐसे ही जो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा वो क्या होता है, इसका रिवर्स कर देंगे क्योंकि साइन थीटा का जो रिवर्स है वो कोसिकेंट थीटा होता है और कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट थीटा होता है और जो टेन थीटा है इसका इन्वर्स होता है कोट थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का हम रेसिप्रोकल लेंगे, इधर P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी H अपॉन P। ऐसे ही कोस थीटा का इन्वर्स सीकेंट थीटा होता है, तो इधर B अपॉन H का इन्वर्स हो जाएगा H अपॉन B, इसको उल्टा कर देंगे। और जो थर्ड है हमारा टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, और तो इधर P अपॉन B का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? B अपॉन P, ठीक है। अब ये आपके रेशियोज बन गए। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करके आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए कि जो ये रेशियोज हो गए, लेकिन अभी आप इसमें देखेंगे कि जो कोसिकेंट थीटा है मैंने बताया ये किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ये रेशियोज है, आप इनको नोट कर सकते हैं और आगे हम कुछ और फॉर्मूलेज हैं उनको जानेंगे। देखिए इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स और हाइपोटेन्यूज है उनके रेशियोज होते हैं। हमेशा जो भी एक्यूट एंगल होता है, मान लीजिए थीटा, तो उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और जो बच गई तीसरी वो बेस होती है, क्योंकि जो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में वो होती है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो,
ऐसे कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, और कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, और कोट थीटा होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। इनको हम कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा भी कह सकते हैं, सीकेंट थीटा को 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, और कोट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन थीटा को हम, जैसे हमने साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा को साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखा 1/sin थीटा, ऐसे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/सीकेंट थीटा, और टेन थीटा को 1/कोट थीटा। यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि x का रेसिप्रोकल 1/x और 1/x का रेसिप्रोकल x होता है। ठीक है, अब हम कुछ और हमारे 2-3 फॉर्मूले रह गए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो tan थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर, कोट थीटा के बराबर। लेकिन tan थीटा की हम एक वैल्यू और होती है कि sin थीटा अपॉन कोस थीटा। हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, और tan थीटा को 1/कोट थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। जहां पर हमें जिसकी जरूरत होगी हम वो लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अब समझ आ गया सभी को। अब हम आगे देखेंगे कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकालेंगे। 3 हमारे पास इनको मिला करके आइडेंटिटीज हैं, उन 3 आइडेंटिटीज से हम टोटल 9 आइडेंटिटीज और बनाएंगे। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग के लिए थोड़ी दिक्कत होगी देखने में, तो आप शायद इतनी लंबी वीडियो एक साथ ना देख पाएँ। बहुत सारे बच्चे स्किप कर करके देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है हमारा, उसको कवर करेंगे पूरा अपनी वीडियोस में। कंटिन्यूस की वीडियोज आती रहेंगी आपके पास, और जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक होने के बाद फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। हमारे पास जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।